Hello everyone. I'm good at my place and I hope you all people must be good at your places. Let's begin today's session and आज का जो सेशन है वो होने वाला है कैन मॉडल वर्ब के बारे में। जो लोग ट्रांसलेट करते हैं शायद उनको लगता है कि कैन का मतलब होता है सकता, सकती, सकते, और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो शायद मेरे ख्याल से सिखाते भी हैं कि जहाँ भी कैन को देखो वहाँ पे देखो हिंदी में सकता, सकती, सकते। कैन जब आप यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ सकता, सकती, सकते मत देखिए। कैन को यूज़ करने के लिए इंग्लिश ने जो रूल बताया वो है 5। पहला रूल होता है पावर दिखाने के लिए, यानी किसी भी एबिलिटी यानी क्षमताओं को बरताने के लिए। कैन का जो दूसरा यूज़ होता है वो होता है किसी को परमिशन या तो देने के लिए या किसी से परमिशन लेने के लिए। नंबर थर्ड रूल जो होता है कैन का वो होता है किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए। नंबर फोर्थ जो रूल होता है वो होता है पॉसिबिलिटीज़ को बताने के लिए। एंड द लास्ट यूज़ ऑफ कैन इज़ किसी को कुछ ऑफर करने के लिए। तो कैन का ये मतलब है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। बाकी अगर आप हिंदी का ट्रांसलेट करना चाहते हैं या उन लोगों की सुनना चाहते हैं जो शायद वर्ड टू वर्ड इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करना बताते हैं, अगर आप वो तरीका अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पर शायद आप कैन को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आप हमेशा सकता, सकती और सकते देखते हैं। पहले रूल के बारे में बात कर लेते हैं। जब कैन बताता है किसी पावर के बारे में, जहाँ पे कोई व्यक्ति अगर ये कहे आई कैन डांस, ठीक है, अब ट्रांसलेशन तो कर लिया, आई कैन डांस हिंदी में आपको कई लोग बताएंगे और आपके दिमाग में भी आ चुका होगा। आई कैन डांस मतलब हिंदी में तो सेंटेंस बन जाएगा मैं नाच सकता हूँ, मैं नाच सकती हूँ। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो शायद आपके दिमाग में आएगा मैं नाच सकती हूँ। अगर आप एक मेल हैं तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं नाच सकता हूँ। इंग्लिश में तो एक ही तरीका है आई कैन डांस। तो सकता, सकती, सकते, ये तो हो गया, आपने देख लिया। अब आप इसको समझिए कि नाचने के लिए कौन सी एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई इंसान नाचता है तो उसको कहीं ना कहीं डांस को सही तरीके से प्रॉपर डांस फॉर्म को परफॉर्म करने के लिए माइंड पावर की ज़रूरत होती है। जब हम कैन को पावर के रूप में यूज़ करते हैं तो हमारे पास 4 डिफरेंट तरह की पावर्स होती हैं। अलग अलग सिचुएशंस में ये पावर यूज़ होती हैं। जैसे पहली पावर, जब इंसान पैदा होता है तो उसको जो सबसे पहली पावर मिलती है वो होती है उसकी फ़िज़िकल पावर। मीन्स अगर मेरी आई साइट ठीक है, आई कैन सी, देखो मैंने कैन यूज़ किया। क्यों यूज़ किया कैन? क्योंकि अब ये नहीं कि मैं देख सकता हूँ। अब देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? शारीरिक, मेरी फिजिकल। आंखें किस चीज़ का पार्ट है? फिजिकल पावर का। आई कैन सी, आई कैन हियर, यानी कि मैं सुन भी सकता हूँ। हियर आपको पता है ये सुनना। तो अगर कोई इंसान ये कह रहा है कि आई कैन हियर, आई कैन सी, आई कैन स्पीक, आई कैन शाउट, इन सब चीज़ों के लिए फिजिकल पावर है। अगर कोई इंसान कह रहा है आई कैन रन, तो इसमें फिजिकल पावर है। आई कैन रन फास्ट, आई कैन नॉट रन फास्ट, या तो फिजिकल पावर है या फिजिकल पावर नहीं है। तो पहली जो ताकत है पावर में वो क्या है? फिजिकल पावर। आई कैन एक्शन, आई कैन नॉट एक्शन। किसी की पावर अगर आपको पता करनी हो फिजिकल तो आप उसे पूछ सकते हैं कैन यू रन फास्ट, कैन यू सी, कैन यू हियर, कैन यू स्पीक, कैन यू एक्शन। फिजिकल पावर। सेकंड जो पावर होती है हमारी वो है माइंड पावर। ऐसे काम जिन्हें करने के लिए ताकत कौन सी लगती है? दिमाग वाली। जैसे कि अगर आपसे कोई कहे कि आपको जर्मन लैंग्वेज में बात करनी है, तो जर्मन लैंग्वेज में बात करने के लिए कौन सी ताकत चाहिए? यानी कि आपको जर्मन वर्ड्स आने चाहिए, जर्मन ग्रामर आनी चाहिए, और ये सब चीज़ें दिमाग के अंदर होंगी। यानी कि आई कैन स्पीक जर्मन, आई कैन नॉट स्पीक जर्मन। यानी कि सिंपल बात है कि लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो जर्मन, संस्कृत, चाइनीज़, इंग्लिश, तमिल, कोई भी भाषा को समझने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए कौन सी ताकत चाहिए? माइंड पावर। अगर आपके पास वो ताकत है आई कैन और उसके बाद उस वर्ब, उस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए जिसमें माइंड पावर यूज़ होती है। आई कैन ड्राइव अ कार, यानी कि कार चलाने के लिए ऑफ कोर्स फिजिकली ठीक है, बट हर इंसान तो कार नहीं चला सकता। अब कार चलाने के लिए जिसके पास कार को चलाने का एक पूरा तरीका पता है, जिससे वही इंसान कार चला सकता है, तो वो बोल सकता है आई कैन ड्राइव। और वो इंसान जिसके हाथ भी ठीक हैं, पैर भी ठीक हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उसने आज से पहले कभी कार नहीं चलाई,
तो वो यही बोलेगा सॉरी आप चला लीजिए, आई कैन नॉट ड्राइव अ कार। तो यानी कि कार चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? माइंड पावर। कोई भी विदेशी लैंग्वेज या कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज जो मदर टंग नहीं है आपकी, उस लैंग्वेज को बोलने के लिए आपको क्या चाहिए? माइंड पावर। अगर हम तीसरी ताकत की बात करें तो वो है मनी पावर। यानी कि बहुत सारे हमारी लाइफ के ऐसे काम है जो शायद हम पैसे की ताकत होने की वजह से कर पाते हैं, और पैसे अगर हमारे पास नहीं होते तो वो काम हम नहीं कर पाते। जैसे कि मेरा सपना तो है, आई वॉन्ट टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, बट दुनिया घूमने के लिए जिस पैसे की ज़रूरत है वो शायद मेरे पास नहीं है इस समय। यानी कि आई कैन नॉट travel around the world. I cannot buy a swanky car. स्वैंकी मीन्स कोई भी चीज़ जो बहुत खूबसूरत और बहुत ही एक्सपेंसिव होती है उसको इंग्लिश में स्वैंकी बोलते हैं। आई कैन नॉट बाय अ स्वैंकी कार बिकॉज स्वैंकी कार खरीदने के लिए क्या चाहिए? अ लॉट ऑफ मनी, और वो मेरे पास इस समय है नहीं। यानी आई कैन नॉट बाय। सो मैं सकता नहीं कह रहा कि मैं कार नहीं खरीद सकता। यानी मैं क्या समझ रहा हूँ कि कार खरीदने के लिए जो मनी पावर की ज़रूरत है वो मेरे पास नहीं है। आई कैन नॉट बाय अ कार। मेरे को वर्ल्ड घूमने की इच्छा तो है, आई वॉन्ट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, बट मेरे पास पैसे नहीं है। आई कैन नॉट ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, आई कैन नॉट। सो जिस काम को करने में पैसे की ताकत लगती है और वो पैसे आपके पास नहीं है तो आई कैन नॉट। वो पैसे आपके पास हैं, आई कैन। आप किसी और के बारे में बात कर सकते हैं, ही कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज उनके पास उतना पैसा होगा जिस काम को वो कर सकते हैं। तो फिजिकल पावर, माइंड पावर, मनी पावर, तीन ताकतें हो गई हमारे पास। जो चौथी ताकत होती है वो होती है टाइम पावर। इंग्लिश में अगर देखें तो एक बहुत खूबसूरत कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इसका मतलब है कि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता, और दुनिया में हर इंसान, चाहे वो दुनिया का सबसे गरीब इंसान हो, द पुअरेस्ट पर्सन या फिर द रिचेस्ट पर्सन की बात करें, तो यहाँ पर दुनिया के हर इंसान के पास एक चीज़ कॉमन है, बराबर है, और वो है टाइम पावर। सबके पास बराबर फिजिकल पावर नहीं है, सबकी माइंड पावर एक जैसी नहीं है, सबकी मनी पावर एक जैसी नहीं है, लेकिन टाइम पावर सबकी एक जैसी होती है। तो जिस काम को करने में समय की ताकत लगती है और वो समय आपके पास है, आप बिल्कुल उस काम को करने के लिए बोलिए आई कैन एक्शन। उस एक्शन की फॉर्म लगा दीजिए। जैसे मैं स्केचेस बनाता हूँ, आई ड्रॉ स्केचेस, बट कोई अगर मुझे कहे कि 1 घंटे में स्केच बनाना है और एक अच्छा स्केच बनाना है, आई कैन नॉट। सो मैं बना सकता हूँ, बनाना आता है मुझे, माइंड पावर है मेरे पास कि स्केचेस कैसे बनाए जाते हैं, तो आई कैन ड्रॉ अ स्केच। बट जब मुझे टाइम लिमिट दे दी गई 1 घंटे की, सो आई कैन नॉट ड्रॉ अ स्केच इन 1 आवर। मुझे 4 घंटे दिए जाएं, आई कैन ड्रॉ अ स्केच इन 4 आवर्स, बट 1 घंटे में आई कैन नॉट ड्रॉ अ स्केच इन 1 आवर। काम को करने के लिए हमें चाहिए होती है फिजिकल पावर, माइंड पावर, मनी पावर एंड टाइम पावर। ये चारों ताकतें अगर आपके पास हैं तो आप हमेशा उस काम को करने के लिए बोलिए आई कैन एक्शन। अगर ये चारों ताकतें आपके पास उस पर्टिकुलर काम करने में नहीं है, आई कैन नॉट एक्शन। आपको कभी किसी की ताकत पता करनी है, कैन को डूअर से पहले लगा लीजिए, आप क्वेश्चन बना लेंगे। कैन यू एक्शन, जैसे कैन यू लैंड मी 1 लाख रुपीज़। यहाँ मैं आपकी मनी पावर के बारे में बात कर रहा हूँ। लैंड मतलब होता है उधार देना। सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैन यू लैंड मी 1 लाख रुपीज़, यानी कि 1 लाख रुपए आप उधार देने की मनी पावर आपके पास है या नहीं है। सो कैन यू एक्शन का मतलब ये हो गया। तो ये रूल नंबर 1 था कैन का। जब आपको कैन बताता है पावर्स के बारे में, कैन का जो दूसरा यूज़ है वो हमने बात की थी परमिशन या तो लेने के लिए यूज़ करते हैं या परमिशन देने के लिए यूज़ करते हैं। परमिशन का जो फॉर्मल तरीका है वो हमेशा में होता है, परमिशन का जो इनफॉर्मल तरीका है वहाँ पे हम कैन को यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ आपने अधिकतर देखा भी होगा स्कूल में हमें कभी कैन आई कम इन नहीं सिखाया गया, हमें क्या सिखाया गया? मे आई कम इन। तो जब भी कभी आप इनफॉर्मल सिचुएशंस में हों तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में आप परमिशन के लिए कैन वर्ड को यूज़ कर लीजिए। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आप उनसे परमिशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल यूज़ करिए कैन आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन प्लीज़, कैन आई आस्क यू समथिंग। ये क्या है? सिंपल, मैं आपसे परमिशन मांग रहा हूँ। अगर आपके बॉस आपसे कह रहे हैं कि यू कैन गो नाउ, तो इसका मतलब वो आपको परमिशन दे रहे हैं। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो, यू कैन कम इन। अगर आपने मान लेते हैं कहीं अंदर आने के लिए परमिशन मांगी है, अगर किसी ने परमिशन ली, अगर कोई व्यक्ति
अगर कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि यू कैन कम इन, तो यहाँ पे आप अंदर आ सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन नहीं करके आप ये समझिए कि वहाँ व्यक्ति आपको परमिशन दे रहा है। यू कैन कम इन, याद रखिएगा। आने वाले जो 5 से 10 मिनट हैं, अभी अगर आप मुझे अच्छी तरह से सुनेंगे, सो आई कैन गारंटी, देखिए मैंने अभी कैन वर्ड को यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे सकते नहीं देख रहा, मैं ज़रूर बताऊँगा जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। बट अभी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि कैन को अगर आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे विद मी। और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट कि आप कभी भी अपने से बड़े लोगों के साथ में कैन वर्ड को परमिशन ना तो लेने के लिए यूज़ करिए और ना परमिशन देने के लिए यूज़ करिए। वहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादातर यूज़ करते हैं मे वर्ड को, और आने वाले टाइम पर डेफिनेटली मैं एक पूरा वीडियो मे के ऊपर भी बनाऊंगा। सो आज सिर्फ इतना ही कि कैन इनफॉर्मल कंडीशंस में यूज़ करते हैं। कैन का जो तीसरा यूज़ है वो है जब हम कैन को यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट्स के लिए, और यूजुअली यहाँ पे कैन हमेशा सिर्फ क्वेश्चन की तरह यूज़ होता है। यानी कि अगर आपसे कोई बोल रहा है कैन यू टेल मी द एड्रेस प्लीज़, कृपया करके आप मुझे एड्रेस बता सकते हैं, तो आप ये ट्रांसलेशन के पीछे मत भागिए। आप ये समझिए कि अगर व्यक्ति ने आपसे कहा है कैन यू टेल मी द एड्रेस प्लीज़, यानी कि वो व्यक्ति आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, और वो भी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा है, कैन यू हेल्प मी प्लीज़। तो आप किससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कैन के साथ। सो कैन यू हेल्प मी प्लीज़, कैन यू नीड माई फोरहेड प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कैन यू नीड माई फोरहेड प्लीज़। नीड मतलब होता है सर दबा देना, अगर सर में दर्द हो रहा हो तो आप ऑफकोर्स किसी अपने खास नियर एंड डियर वन से बोल सकते हैं कि कैन यू नीड माई फोरहेड प्लीज़, कैन यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हैं। सकते हिंदी में देख लिया, छोड़िए, कैन को समझिए। कैन यू एक्शन, तो यहाँ मैं आपकी ताकत की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी एबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नंबर 4, जब हम कैन को यूज़ करते हैं किसके लिए, पॉसिबिलिटीज़ के लिए। एंड प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट, यहाँ कार्ड बांध लीजिए इस बात की कि यहाँ जब हम कैन को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ कैन प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी बताता है। जैसे कि आपने कहा कि मॉल में चलते हैं शॉपिंग करने, मैंने कहा वहाँ पे थिंग्स कैन बी वेरी कॉस्टली। वैसे ही कहीं आपको ट्रेन से जाना है और अभी आप घर पे ही हैं और ट्रेन का टाइम भी हो रहा है, घर वाले आपके जो सदस्य हैं वो आपको यही बोलेंगे कि जल्दी निकलो, यू कैन बी लेट। तो ये ज़रूरी, वो ये देख के थोड़ा बोलेंगे कि एक वर्ड का ट्रांसलेट, पहले वो हिंदी में सोचेंगे आप लेट हो सकते हो, और फिर वो ट्रांसलेट करके ये बोलेंगे यू कैन बी लेट ना। कहने का मतलब सिंपल है कि समझना है, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं प्रेजेंट में, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है तो ये संभावना है ना कि आप लेट हो सकते हैं, तो सकते इसको निकालिए, यू कैन बी लेट। अगर इंडिया एंड अभी आजकल इंडिया, ये था कैन का 4th यूज़। और जो लास्ट और 5वां यूज़ है वो कैन का, वो है किसी को ऑफर करना। यानी कि मॉम जो है वो किचन के अंदर है, वो अपना काम कर रही हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फ्री हैं उस टाइम पे, कुछ नहीं कर रहे, तो अपनी मॉम के पास जाके आप ये बोल सकते हैं कि मॉम कैन आई हेल्प यू विद चोर्स मतलब छोटे मोटे काम। सो कैन आई हेल्प यू विद चोर्स, यानी कि मैं आपकी चोर्स में मदद कर सकता हूँ। अच्छा, कई लोग मैं देखते दिमाग में क्या आता है, इन आएगा। आप जब भी किसी काम में मदद करते हैं तो हेल्प विद लगाइएगा। सो कैन आई हेल्प यू विद चोर्स। फिर याद रखिएगा, आप यहाँ पे जब मॉम से बात कर रहे हैं तो आप इनफॉर्मल तरीका अपना के बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं हो रहे। अगर आप यहाँ पे फॉर्मल होते तो शायद आप यहाँ कैन यूज़ नहीं करते। वेट करिएगा आने वाले कुछ वीडियोस का, फिर मैं आपसे बिल्कुल बात करूँगा कि जब आप फॉर्मल तरीके से किसी को ऑफ़र करते हैं तो आपको कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। अभी मैं इनफॉर्मल तरीके की बात कर रहा हूँ, तो ऑफ़र कर रहे हैं आप इनफॉर्मल तरीके से। सो कैन आई हेल्प यू विद चोर्स, कैन आई सजेस्ट यू समथिंग, यानी कि मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, यानी कि मुझे कुछ सजेस्ट करना है आपको। अब मैं आपसे कोई परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक ऑफ़र कर रहा हूँ अपनी, इसलिए मैंने कहा कैन आई सजेस्ट यू। मैं इनफॉर्मल तरीका अपना रहा हूँ। कैन आई नीड योर फोरहेड, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कैन यू नीड माई फोरहेड, यानी कि यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरे सर में दर्द है, आप कैन यू नीड माई फोरहेड। अब मुझे लगता है कि मेरे सामने जो व्यक्ति है उसको सर में दर्द है,
उनको मैं अपनी हेल्प ऑफर कर रहा हूँ, यानी कि कैन आई नीड योर फोरहेड, समझ रहे हैं आप? सो कैन आई हेल्प यू। तो जब कोई व्यक्ति ये बोलता है आपको, तो इसका मतलब वो इंसान आपको उस व्यक्ति की हेल्प ऑफर कर रहा है। आई होप यहाँ तक का सेशन आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। कैंसर रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज अगर आपको देखनी हो तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thanks for sharing, liking, and commenting. Please keep supporting. Have a nice time. Bye bye.